दोस्तों आदाब। असरार उर्दू के तहत मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। हम पढ़ रहे हैं पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की नज़्म रामायण का एक सीन। आज हम मज़ीद इस नज़्म के 8-9 बंद पढ़ेंगे। मैंने जब ये नज़्म पढ़ानी शुरू की तो मैंने देखा नहीं था कि इसके बंद कितने हैं, और मैं समझता था कि ये एक सेशन में ख़त्म हो जाएगी या फिर 2 सेशन में, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब इसका एक सेशन कम से कम और होगा, क्योंकि आज भी मैं देख रहा था कि इसके 18 बंद बचे हुए हैं। 8-9 बंद हम अगर आज पढ़ते हैं तो एक सेशन कम से कम हमें फिर लेना पड़ेगा। बहरहाल बहुत दिलचस्प नज़्म है और बहुत अच्छी लिखी गई है। दिलचस्पी का बायस है कि इसमें बोरिंग नहीं हो रही है, पढ़ने का मज़ा आ रहा है। और मुख्तसरन, जिससे पहले कि मैं आज के मौजू पे आऊँ, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तक पहुँचाएँ ताकि दूर दराज के बैठे हुए तलबा इस लॉकडाउन में ये इस्तिफ़ादा कर सकें। और अगर किसी तक हमारी बात पहुँचती है, किसी को यहाँ से फ़ायदा होता है, तो इससे बड़ी मसरत की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। आप अपना काम करते रहिए, मैं इंशाअल्लाह अपना काम करता रहूँगा। इस नज़्म का आप जानते हैं, जो पस मंज़र मैं बता चुका हूँ पहली 2 वीडियोज़ में, कि एक माँ से जब बेटा राम रुखसत लेता है, वालद से रुखसत लेता है, और वो वाला सारा मंज़र आता है, और माँ के जज्बात और एहसासात, बेटे की माँ के साथ मोहब्बत, माँ के साथ लगाव, वो सब इस नज़्म में बेहतरीन तरीके से चकबस्त ने पेश किया है। अब जो अगला बंद हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी आप देखिए कि किस तरीके से वही मंजर आगे बढ़ रहा है। पड़ता है जिस गरीब पे रंजो महन का भार, करता है उसको सब्र अता आप करदगार, मायूस होके होते हैं इंसान गुनहगार, ये जानते नहीं वो है दानाए रोज़गार, इंसान उसकी राह में साबित कदम रहे, गर्दन वही है अमरे रज़ा में जो खम रहे। अब यहाँ पर चूँकि राम अपनी वालदा को हौसला दे रहे थे और उन्हें ये कह रहे थे, जो पिछले बंदों में हमें पढ़ा, कि ये चीज़ें होती रहती हैं, सब चीज़ें मुक़द्दर में तय होती हैं, ये तो ज़ाहिरी असबाब हैं, करना जो है वो उसी असल खालिक ने करना है। तो अब देखिए यहाँ से कि पड़ता है जिस गरीब पे रंजो महन का भार, रंजो महन के नहाई दुख गम का भार जिस पे पड़ता है, जिस गरीब के ऊपर दुख रंज आते हैं, मुसीबत आती है, करता है उसको सब्र अता आप करदगार, करदगार आप करदगार की परवरदगार, उसको खुद फिर रब परवरदगार खालिक मालिक सब्र भी अता करता है जिसके ऊपर मुसीबत आती है। दुनिया का बड़ा सा बड़ा दुख आहिस्ता आहिस्ता इंसान को भूल जाता है। मायूस होके होते हैं इंसान गुनहगार, और वो इंसान जो किसी गम में, किसी दुख में मायूस हो जाएं, नाउमीद हो जाएं, और उन्हें ये उम्मीद ना रहे कि अब हमें मसरत नहीं आएगी, अब हमें खुशी मैसर नहीं होगी, हमारा गम ख़त्म नहीं होगा, ये जानते नहीं वो है दानाए रोज़गार, वो है दानाए रोज़गार, दानाए रोज़गार कि वो दुनिया में बहुत अक्लमंद है। दाना अक्लमंद को बोलते हैं कि वो रोज़गार चलाने का बहुत अक्लमंद है, पुन खुदा कि दुनिया कैसे चलानी है वो बहुत ही दानिश्वर है, अक्लमंद है, बड़ी अक्ल वाला है, बड़ी सोच वाला है। लेकिन जो लोग उसकी रहमत से मायूस होते हैं वो उसको नहीं जानते। इंसान उसकी राह में साबित कदम रहे, गर्दन वही है अमरे रज़ा में जो हम रहे, कि इंसान उसकी राह में यानी रब की राह में साबित कदम रखे, कि वो उसकी राह में हमेशा ये उम्मीद रखे कि उसके यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता है, और जो साबित कदम रहते हैं उन्हें ज़रूर कामयाबी मिलती है। और गर्दन वही है अमरे रज़ा, कि रज़ा
کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں خم رہے، اس کی رضا میں جھکی رہے، ہر حال میں خوش رکھے، تو وہی انسان کامیاب ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے صبر اور شکر کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، چاہے وہ خوشی ہو چاہے غمی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں۔ چلیے جی آگے، اور آپ کو تو کچھ بھی نہیں رنج کا مقام، بیٹا کہہ رہا ہے ماں سے، اور آپ کو تو کچھ بھی نہیں رنج کا مقام، بعد سفر وطن میں ہم آئیں گے شاد کام، ہوتے ہیں بات کرنے میں 14 برس تمام، قائم امید ہی سے ہے دنیا ہے جس کا نام، اور یوں کہیں بھی رنج و بلا سے مفر نہیں، کیا ہوگا دو گھڑی میں کسی کو خبر نہیں۔ اور ماں کو کس طریقے سے حوصلہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی رنج کا مقام ہی نہیں ہے، آپ کے لیے تو کوئی دکھ کی بات ہی نہیں ہے میری والدہ، آپ کے لیے تو دکھ کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی رنج والی بات ہی نہیں ہے، کوئی ایسا آپ کے لیے مقام ہی نہیں ہے کہ آپ کسی چیز میں رنجیدہ ہو۔ بعد سفر وطن میں ہم آئیں گے شاد کام، شاد ہوا خوش، کہ سفر کرنے کے بعد، یہ جو مختصر سا سفر ہے یہ کرنے کے بعد ہم خوشی خوشی واپس آئیں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے۔ اور ہوتے ہیں بات کرنے میں 14 برس تمام، کہ 14 برس کوئی لمبے تھوڑی ہیں، یہ تو بات کرنے میں ہو جاتے ہیں، یہ تو پل بھر میں گزر جاتے ہیں، یہ کوئی ایسا عرصہ تو نہیں ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں، میں تو چند برسوں کے لیے جا رہا ہوں اور بات کرنے میں ہی یہ ختم ہو جائیں گے اور میں پھر آ کے اپنی والدہ سے ملاقات کروں گا۔ قائم امید ہی سے ہے دنیا ہے جس کا نام، اور امید پہ ہی تو دنیا چل رہی ہے کہ جس کو دنیا ہم کہتے ہیں، یہ اسی لیے امید ہے کہ کل ہمارا یہ ہونے والا ہے، کل ہمارا اچھا ہونے والا ہے، اسی لیے تو یہ کام چل رہا ہے۔ اور دیکھیں ٹیپ کا شعر کیا لگا رہے ہیں، اور یوں کہیں بھی رنج و بلا سے مفر نہیں، مفر ہوا انکار نہیں، کہ اس رنج غم سے یوں تو کوئی انکار نہیں ہے، کہ بھائی رنج و غم تو انسان کو دنیا میں آتے ہیں، اسے تو کوئی انکار نہیں ہے، کیا ہوگا دو گھڑی میں کسی کو خبر نہیں، اور آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے یہ تو کسی کو خبر نہیں، یہ تو صرف خدا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، بھگوان جانتا ہے، یہ تو کسی اور کو پتہ نہیں ہے کہ آگے آنے والا کچھ نہیں ہے، اور رنج و غم آتے رہتے ہیں، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کرتا ہے، لیکن ہم امید پہ قائم ہیں، دنیا امید پہ قائم ہے، اور ہم ضرور لوٹ کر آئیں گے، آپ کو ملیں گے، لہٰذا میری والدہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے کس طریقے سے حوصلہ دے رہے ہیں والدہ کو، اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، ہے دن کی دھوپ رات کی شبنم انہیں گھراں، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزار پردوں میں جاتے ہیں رائے گاں، رکھتے ہیں جو عزیز انہیں اپنی جان کی طرح، ملتے ہیں دست یاس وہ برگ خزاں کی طرح۔ اب دیکھیے کہ کس طریقے سے علامتی اور استعاری نظام سے گزارتے ہیں چکبست، کہتے ہیں اکثر ریاض ہوا محنت کرنا، پھولوں پہ باغباں ہو گیا مالی، گارڈنر، کہ پھولوں پہ بہت محنت کرتے ہیں، ان کی آبیاری کرتے ہیں، ان کو کھلانے کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کی تر و تازگی کے لیے محنت کرتے ہیں، ہے دن کی دھوپ پھولوں پر بھاری ہے، انہیں مرجا دیتی ہے، رات کی شبنم انہیں گراں بھی ہوتا ہے بھاری، کہ رات کی شبنم انہیں بھاری پڑتی ہے، کیونکہ پھول بہت نازک ہوتے ہیں، ان پہ شبنم بھی بہت بھاری ہوتی ہے، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں اچانک، لیکن باغ میں جو اچانک ہی رنگ بدل جاتا ہے، اچانک ہی باغ کا پورا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، وہ گل ہزار پردوں میں جاتے ہیں رائے گاں، کہ پھر جب اچانک باغ کے رنگ بدلنے سے ہزاروں پردوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ بھی رائے گاں چلے جاتے ہیں، وہ بھی ضائع چلے جاتے ہیں، رکھتے ہیں جو عزیز انہیں اپنی جان کی طرح، ملتے ہیں دست یاس وہ برگ خزاں کی طرح، اور جو ان کو اپنی جان کی طرح ان پھولوں کو عزیز رکھتے ہیں، پیارے رکھتے ہیں، وہ ملتے ہیں دست یاس وہ برگ خزاں کی طرح، کہ وہ دست یاس ہوا مایوسی، کہ وہ مایوسی کے ہاتھ، دست ہوا ہاتھ، کہ وہ دست یاس، کہ وہ مایوسی کے ہاتھ ان کو ایسے ملتے ہیں جیسے برگ بولتے ہیں پتے کو، خزاں کے پتے کی طرح انہیں ملتے ہیں، یعنی مرجائے ہوئے ملتے ہیں، وہ ہاتھ جو ان پھولوں کو اپنی جان کی طرح رکھتے ہیں، اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے ہیں، اور آخر وہ پھول تباہ ضائع اور رائے گاں ہو کر ان کو
खजां के सूखे पत्ते की तरह मिलते हैं, लेकिन जिंदगी तो उनकी भी चलती है, ये दुनिया का दस्तूर है। अब इस तरीके से बातों में अपनी माँ को मुख्तलिफ मसाला देकर अपनी माँ को हौसला दे रहे हैं। लेकिन जो फूल, अगला बंद, लेकिन जो फूल खिलते हैं सहरा में बेशुमार, मौकूफ कुछ रियाज पे उनकी नहीं बहार, देखो ये कुदरत चमन आराए रोजगार, वो अब्र और बादो बर्फ में रहते हैं बरकरार, होता है उन पे फजल जो रब्बे करीम का, मुझे समूम बनती है झोंका नसीम का। अब देखिए माँ को क्या कह रहा है, क्योंकि माँ चाहती थी कि बेटा तख्त पे बैठे, बेटे के आगे पीछे उसके खिदमतगार हों, बेटे के पास फौजें हों, बेटे के पास ऐश और आराम हो, बेटा जो है दुनिया में एक नाम रोशन करे, और उसके बेटे को जो है वनवास हो रहा है। ये तो दुख की बात है। और पहले वाले बंद में ये मिसालें दी कि बागों में रहने के बाद, चूँकि बाग में तो माली लगे होते हैं, फूलों की खिदमत करते हैं, उन्हें पानी देते हैं, उनकी कटाई करते हैं, उनको अच्छाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो फूल मुरझा जाते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा भी तो होता है, सहरा यानी जंगल में बेशुमार फूल खिल जाते हैं, लेकिन जो फूल खिलते हैं सहरा में बेशुमार, अब जंगल में जो फूल खिलते हैं उनकी तो कोई आबियारी नहीं करता, उनको तो कोई ओस बारिश गर्मी धूप से नहीं बचाता, लेकिन वो तब भी खिलते हैं। मौकूफ कुछ रियाज पे उनके नहीं बहार, कि उनके ऊपर मेहनत करने का कोई नहीं है कि भाई उन पे मेहनत करोगे तब उन पे बहार में वो खिलेंगे। देखो ये कुदरत चमन आ रहा है रोज, ये तो कुदरत का चमन, कुदरत चमन, ये तो कुदरत की बहार है कि वो उस तरीके से भी खिलते हैं, फलते हैं। वो अब्र हुआ बारिश, बाद हुआ हवा, वो अब्र बाद बर्फ में रहते हैं बरकरार, और वो बारिश हो, बर्फ हो, उसमें भी हवा हो, उसमें भी वो बरकरार रहते हैं, वो तबाह नहीं होते हैं, रायगा नहीं होते हैं। होता है उन पे फजल जो रब्बे करीम का, उन फूलों पे तो रब्बे करीम का फजल होता है, उनको तो पालने वाला रब है, उनकी हिफाजत करने वाला रब है, वो तो रब की बराह रास्त निगरानी में होते हैं। उनके लिए मौजे समूम बनती है झोंका नसीम का, कि जहर, मौजे समूम के जहर वाली हवा जो है, उनको जो तूफ़ानी हवा आप कह सकते हैं, जो उनको बर्बाद करना चाहती है, वो भी नसीम का झोंका, सुबह की नरम हवा जिसे फूल खिलते हैं वो बन जाती है। हम समूम के माने यहाँ देख भी सकते हैं रेखता पे, अगर आप देखना चाहें, इन्होंने नहीं दिए हैं कि समूम जो है, जो उनको बर्बाद करने वाली हवा यहाँ हम कह सकते हैं, वो भी उनके लिए नसीम का झोंका बन जाती है, अगर नसीम का इन्होंने लिखा हो। अब देखिए कि अनायत करम, अनायात व अकरामात अलाई की याद आवरी, अनायत को कहते हैं, मतलब इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो अगला बंद देखिए जी, अपनी नगाह कर्म कार साज पर। आप कहते हैं, अब ऊपर वाले जो बंद में माँ को ये हौसला दिया कि जब जंगल में भी अल्लाह ताला रब भगवान जो है फूलों की हिफाजत करता है, उन पर ख़ास नज़र होती है, और वो हवा जो बर्बाद करती है हमारे बाग में आके, तो उनके लिए तो वो भी एक नसीम का झोंका बन जाती है, उनके ऊपर अनायात और कर्म का वो सबब बनती है। इस तरीके से हौसला देते हैं। और अपनी नगाह है कर्म कार साज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबां अगर, जंगल हो या पहाड़ सफ़र हो कि हो खज़र, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। अब ये माँ को दे रहा है कि हमारी तो उस कर्म साज पर, उस कार साज पर, वो सब कुछ जानने वाले पर, वो करीम पे, रहीम पर, उस पे हमारी नज़र है, हमें उससे उम्मीदें हैं, हमें सिर्फ उससे लोग है, हमें उसी पे उम्मीद है। सहरा चमन बनेगा, और अगर उस पे उम्मीद है तो हमारा सहरा जो जंगल है वो भी बहार बन जाएगा, वो भी बाग बन जाएगा, अगर रब्बे करीम की नज़र मेहरबान है, अगर रब्बे करीम हमारे साथ है, अगर माँ की दुआ हमारे साथ है, तो हमारे लिए सहरा भी चमन बनेगा। जंगल हो या पहाड़ सफ़र हो कि हो खज़र, कि अगर कोई डर की बात हो, खौफ हो, किसी बात से परहेज हो, जंगल हो, पहाड़ हो, सफ़र हो, कोई डर हो, खौफ हो, खजरवा डर खौफ, इस तरह रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर, वो हाल से कौन, यानी कि रब्बे कायनात, रब्बे करीम,
खालिक दुनिया का, वो कभी भी इंसान से किसी हाल में भी अपने बंदे से बेखबर नहीं होता, उसको हर बात की खबर होती है। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं। तो फिर उसका करम अगर हमारे साथ शरीक है, शामिल है, तो हमें किसी बात का गम नहीं है, हमें किसी बात का दुख नहीं है। दामाने दश्त, दश्त हुआ जंगल, कि दश्त का जो दामन है, दामने मादर से कम नहीं, तो फिर वो मां के दामन से भी कम नहीं है। गोया मां जैसी मोहब्बत फिर जंगल भी दे सकता है, अगर अपने रब का साथ है, अपने रब की शफकत है, मेहरबानी है। तो मेरी मां आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक दी है। तो इस वक्त तक जो है ये आपके सामने जो नज़्म चल रही है हमारी रामायण का एक सीन। मज़ीद जो अशार हैं वो इस पर नहीं दिए गए हैं, वो मैं बुक से लेता हूँ और बुक से लेकर इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। आप इसको ध्यान से पढ़िए और हम जो है बहुत जल्द इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। नज़म को बार बार पढ़िए, इसमें रिदम देखिए, इसमें कवाफी क्या इस्तेमाल हुए हैं वो देखिए, इसमें शायद किस खैयत में लिख रहा है, किस तरीके से शायद टेप का शेर लगा रहा है उसके ऊपर, और बात को किस तरीके से मुकम्मल कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप समझते चलिए। और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक भी ज़रूर कर सकते हैं, आपने कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं, और आप शेयर भी करते रहिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो। और मुझे इजाज़त दीजिए, अभी तक खुदा हाफिज़।